हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। ये दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और 11 अप्रैल को तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और असम में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बीते कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था, जिसके बाद अब ये बदलाव और तेज हो गया है और मौसम अचानक अस्थिर हो गया है। इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं का प्रभाव बताया जा रहा है, जो उत्तर भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले स्थानों पर जाने से बचें और सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। खासतौर पर किसानों और यात्रियों के लिए यह मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और वहीं डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। नई योजना के तहत यूपीआई सिस्टम में किल स्विच और 1 घंटे का ब्रेक जैसे फीचर जोड़े जा सकते हैं, जिससे फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय में ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी आई है, जिसके चलते ये कदम जरूरी माना जा रहा है। इस फीचर के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन को तुरंत रोका जा सकेगा और यूजर को समय मिलेगा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का। डिजिटल इंडिया के बढ़ते दायरे में सुरक्षा को मजबूत करना सरकार और बैंकिंग सिस्टम की प्राथमिकता बन चुका है। आने वाले समय में ये बदलाव डिजिटल लेन देन को और ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित बना सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजनीतिक हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम और उसके नेता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में गठबंधन टूटने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला वहां की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों के बीच गठबंधन और टूट की खबरें सामने आ रही थी। अखिलेश यादव ने साफ किया कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों पर राजनीति करती है और उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। इस बयान से यह संकेत भी मिलता है कि आने वाले चुनावों में रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और दिलचस्प होता जा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पश्चिमी यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही यहां एरोसिटी विकसित करने की भी तैयारी है, जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास होने की उम्मीद है। ये परियोजना लंबे समय से चर्चा में थी और अब इसे जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। स्टेडियम बनने से खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी का रास्ता खुलेगा। एरोसिटी प्रोजेक्ट के जरिए व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये पूरा क्षेत्र आने वाले समय में एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हब। आगे बढ़े एक और अपडेट देखें दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता से पहले ईरान ने 2 अहम शर्तें रख दी हैं। तेहरान ने साफ कहा है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब उसकी इन शर्तों को पूरा किया जाएगा। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है और यह वार्ता उसे कम करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ईरान का रुख इस बार काफी सख्त नजर आ रहा है, जिससे बातचीत की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वार्ता पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि अमेरिका इन शर्तों को किस तरह लेता है और शांति प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री से 4G सेवाओं को लेकर बड़ी मांग उठाई है। कर्मचारियों ने आग्रह किया है कि सभी सरकारी विभागों में केवल बीएसएनएल की 4G सेवाओं का उपयोग अनिवार्य किया जाए, ताकि कंपनी को मजबूती मिल सके। पिछले कई वर्षों से बीएसएनएल निजी कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, जिससे उसकी स्थिति कमजोर होती गई है। इसी वजह से कर्मचारियों ने ये कदम उठाया है और सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो बीएसएनएल की आय में बढ़ोतरी हो सकती है और नेटवर्क विस्तार को भी गति मिल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है और दूरसंचार क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ता है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 41 गांवों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत लिया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पहले से ही कई क्षेत्रों में जमीन चिन्हित की जा चुकी है और अब प्रशासन तेजी से आगे बढ़ रहा है। रजिस्ट्री पर रोक लगाने का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान जमीन की खरीद फरोख्त करके प्रक्रिया में बाधा न डाले। प्रशासन ने संबंधित गांवों के लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी है और नियमों का पालन करने को कहा है। इस फैसले से प्रभावित लोगों को कुछ समय के लिए असुविधा हो सकती है, लेकिन परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है, जिसमें चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार चांदी करीब 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है, जबकि सोने की कीमत में लगभग 1,600 रुपये की गिरावट आई है। बीते कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के चलते कीमती धातुओं के दाम लगातार बदल रहे हैं। निवेशकों और खरीदारों के लिए ये गिरावट एक राहत भरी खबर मानी जा रही है, खासकर शादी और त्योहारों के सीजन में। विशेषज्ञों का मानना है कि आगे भी कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इस समय बाजार पर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और डॉलर की स्थिति का भी असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, भारत में रक्षा तकनीक को लेकर एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जिसमें एक खास तरह का ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह एक साथ सैकड़ों दुश्मन ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। इस तकनीक को लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी इसे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। दुनिया भर में ड्रोन तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और युद्ध के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। ऐसे में भारत का ये कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में इस तरह की तकनीक देश की सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए दोस्तों। ईरान ने होर्मुज जलमरुमध्य से गुजरने वाले जहाजों को लेकर नया नियम लागू कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। नए नियम के अनुसार अब एक दिन में केवल 15 जहाजों को ही इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए विशेष मंजूरी भी जरूरी होगी। होर्मुज जलमरुमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव के चलते इस तरह के फैसले समय समय पर सामने आते रहे हैं। इस निर्णय का असर वैश्विक तेल कीमतों और आपूर्ति पर पड़ सकता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस फैसले पर बनी हुई है और आगे की स्थिति पर सभी की निगाहें टिकी हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया है, जिसमें ओटीपी सेवा कुछ घंटों के लिए बंद रहने की जानकारी दी गई है। बैंक के अनुसार निर्धारित समय के दौरान ओटीपी आधारित सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और लॉगिन में दिक्कत आ सकती है। दरअसल बैंक अपने सिस्टम को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी अपडेट कर रहा है, जिसके चलते यह अस्थायी बंदी की जा रही है। पिछले कुछ समय में डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे इस समय के दौरान जरूरी लेन देन पहले ही निपटा लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। ये कदम ग्राहकों की सुरक्षा और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नामी रेस्टोरेंट में खाने को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया है। मामला तब सामने आया जब एक ग्राहक को नॉनवेज बिरयानी में कॉकरोच मिला, जिससे हड़कंप मच गया। ये रेस्टोरेंट शहर में काफी लोकप्रिय था और बड़ी संख्या में लोग यहां खाना खाने आते थे। घटना के बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और तुरंत कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि खाने की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के भारत दौरे के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें वीजा नीति और प्रत्यर्पण जैसे विषय शामिल हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सहयोग और साझेदारी का मजबूत रिश्ता रहा है, जो समय समय पर और गहरा होता गया है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल रहे, जिससे इसकी अहमियत साफ झलकती है। इन चर्चाओं का मकसद दोनों देशों के बीच विश्वास को और मजबूत करना और लंबित मामलों को सुलझाना है। आने वाले समय में इस बैठक के परिणाम द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे सकते हैं। और एक और बड़ा अपडेट, शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच कुछ कंपनियों के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कुछ में गिरावट देखने को मिली है। आज के कारोबार में न्यू इंडिया एश्योरेंस और पावर मेक प्रोजेक्ट्स जैसे शेयरों में तेजी रही, जबकि कोल इंडिया और कोफोज में गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों से वैश्विक बाजार के प्रभाव और निवेशकों की सतर्कता के चलते बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। निवेशक अब कंपनियों के प्रदर्शन और आर्थिक संकेतकों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी बाजार इसी तरह उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसे में निवेश करते समय सावधानी और सही रणनीति अपनाना बेहद जरूरी हो गया है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें दोस्तों। दिल्ली में न्यायपालिका से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला उस विवाद के बाद आया है जिसमें जली हुई नकदी से जुड़ा मामला चर्चा में रहा था। इस घटना ने न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जस्टिस वर्मा का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब मामले की जांच और बहस जारी थी। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायिक प्रणाली की छवि पर भी असर डाला है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई और जांच के परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई, जिससे अदालत का माहौल गंभीर हो गया। यह मामला शुक्रवार को सामने आया, जब याचिका की प्रकृति और तथ्यों को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई। दरअसल हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, जिनकी गंभीरता और आधार पर सवाल उठ रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत का समय बेहद कीमती है और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिना ठोस कारण के याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस टिप्पणी के बाद ये संदेश साफ है कि अदालत अब ऐसे मामलों पर सख्ती से नजर रख रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश भर में लंबे समय से सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं, जो अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस बीच केंद्र सरकार समय समय पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम करती रही है। प्रधानमंत्री के इस बयान से कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। अब आने वाले समय में इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत ने 2028 में होने वाले वैश्विक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की अपनी दावेदारी वापस ले ली है। सरकार के इस फैसले के पीछे कई रणनीतिक और व्यवहारिक कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें संसाधनों और प्राथमिकताओं का संतुलन शामिल है। पिछले कुछ समय से भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए व्यापक तैयारियों और संसाधनों की जरूरत होती है। भारत ने फिलहाल अपने आंतरिक विकास और अन्य प्राथमिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इस कदम के बावजूद भारत की जलवायु नीति और वैश्विक भागीदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के बहराइच से गोरखपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस सेवा के बहाल होने से क्षेत्र के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, जो रोजाना इस रूट पर यात्रा करते हैं। ये ट्रेन पहले किसी कारणवश बंद कर दी गई थी, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। रेलवे विभाग ने यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सेवा को दोबारा शुरू किया।